हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है उसमें मैंने प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम के 8 प्रकार के बारे में बताया है। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, शुरुआत में कैसे करना चाहिए, सभी डिटेल्स के बाद साथ में पता। घर में योग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पापा जी जिनकी कि 96 में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुई थी और आज उनकी बाईपास सर्जरी को 25 साल के लगभग हो गए हैं और आज भी वो पूरी तरह फिट है। और फिट है तो वो सिर्फ योग की वजह से हैं। वो सुबह डेली 1-1.5 घंटा योग करते हैं, सुबह जल्दी उठ के, और अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और शाम को 1 घंटा वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। और वॉकिंग वो इतनी फुल स्पीड से करते हैं कि कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता है। और उनको 25 साल हो गए हैं बाईपास सर्जरी। जी नमस्ते। अभी मैं सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नीचे थोड़ा सा अपना काम ख़त्म करके ऊपर आई हूँ। आज सुबह में बारिश हुई थी, अभी बारिश बंद हो गई है, हल्की सी धूप निकल रही है और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हो सभी जगह। अभी जस्ट बारिश बंद हुई है तो मौसम इतना अच्छा लग रहा था। बाहर में बारिश का पानी भरा हुआ था छत के ऊपर, और पेड़ पौधे और ये सब इतने सुंदर लग रहे थे क्योंकि जस्ट बारिश ख़त्म होते ही हल्की सी धूप निकली हुई थी। मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था और मैं अपने ऊपर योग करने के लिए आई थी, प्राणायाम करने के लिए, जो कि मैं आधा घंटा करती हूँ। आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। आज मैं सिर्फ प्राणायाम के 8 योगाभ्यास बताऊंगी। सिर्फ योग, सूक्ष्म व्यायाम नहीं, वो हल्के वाले कोई अभ्यास व्यायाम वो सब नहीं। सिर्फ प्राणायाम के 8 जो प्राणायाम होते हैं, जिनको हम योगा बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, वही सिर्फ आज शेयर किया है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। पीछे में आप माइंड मत करना क्योंकि घर में काम चला हुआ है। आपको पता ही होगा कि हमारे घर में अभी काम चल रहा है। ऊपर में जब काम चल रहा है तो उसी टाइम पे जब कोरोना हो गया था तो इसी वजह से हमें काम बंद करना पड़ गया था। अभी काम चल रहा है तो सभी कुछ काम वालों का जो सामान है ना वो रखा हुआ है। उसको मैं उठा भी नहीं सकती, बड़े बड़े उसमें डब्बे हुए रखे हुए भरे रखे हुए हैं। प्लीज़ माइंड मत करना है, थोड़ा ऐसे ही बिखरा सा पड़ा हुआ है। ये छत के ऊपर है। यहाँ पे ही मैं डेली अपना योगाभ्यास या प्राणायाम जो भी बोलते हैं वही करती हूँ। जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ओम से करते हैं। तो इससे क्या है कि शुरुआत में ही हमारा मन शांत हो जाता है। योग करने के लिए सबसे पहले हमें शांति से बैठना है, अपने मन को पूरा शांत रखना है। सबसे पहले मैं ओम का जाप कर रही हूँ। ये आप 2 बार, 3 बार, 1 बार, 5 बार, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कर ले। गहरा सांस भरें और लंबा ओम बोले। जितना लंबा बोल सकते हो उतना लंबा आप ओम बोले और आपको बहुत अच्छा फील होगा। लंबा बोले 3 बार, 4 बार, 5 बार, बहुत अच्छा लगता है। अब जितनी बार ओम बोले, जितना आपने श्वास भरा है, जितना लंबा आप बोल सकते हो उतना लंबा आप ओम बोले। और जो शुरू में जो बिगनर्स हैं, जो सिर्फ योगा करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सभी योगाभ्यास बहुत ही धीरे धीरे आराम से करें। 1-1 मिनट से शुरुआत करें और 5-5 मिनट तक लेके जाएं उनको। शुरुआत में आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे आपको अच्छा लगता जाए वैसे आप धीरे धीरे उनका टाइम बढ़ाएं। शुरुआत में आपको सिर्फ 1 मिनट तक ही करना है। ये नहीं है कि हम आज ही व्यायाम करना, योगा करना शुरू करें और शुरुआत में हम ज़्यादा जल्दी कर दें और फिर हमको तकलीफ़ हो। अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो हमको काफ़ी फ़ायदा होता है। सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे अनुलोम विलोम कर रही हूँ। अनुलोम विलोम में एक तरफ का
नासिका का एक तरफ का बंद करके दूसरी तरफ से हमें सांस भरना होता है, फिर दूसरी तरफ का खोल के हमें सांस छोड़ना होता है। जैसे कि अगर हमने राइट नाक से सांस भरा है तो हमें लेफ़्ट से छोड़ना है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे इसको भी 1 मिनट से शुरुआत करके 5 मिनट तक करना है। फिर वैसे ही हमें लेफ़्ट से भरना है और राइट से छोड़ना है। जो जैसे यंग लोग हैं वो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा एज ज़्यादा हो गया है उनको ये बहुत ही आराम से धीरे धीरे करना है, क्योंकि कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको सर दर्द होने लग गया। शुरुआत में अगर आप धीरे से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये इतना अच्छा लगने लग जाएगा योगा कि फिर आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे। आपको डेली आप जब तक सुबह योग नहीं कर लोगे तब तक आपकी बॉडी या आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आपको खुद को भी अच्छा महसूस नहीं होगा। इसलिए जो भी योगा आप शुरुआत करें बिगनर्स के लिए वो बहुत ही आराम से करें। मैंने भी शुरुआत जब करी है तो बहुत ही आराम से करी है, बहुत धीरे धीरे। शुरुआत में जब मैं सूक्ष्म योगाभ्यास या और कोई योगा करती थी तो मुझे जैसे कि बैक में इधर पेन भी होने लग जाता था, लेकिन अब मैं जैसे भी कर लूँ, मैं जल्दी जल्दी भी करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बैक पेन या और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कोई बैक पेन है अभी कहीं भी शोल्डर में या कहीं मुझे पेन अभी नहीं होता है, क्योंकि मुझे अभी हैबिट हो गई है। मुझे 3-4 महीने हो गए हैं ये सब करते हुए। ये बिगनर्स तो जो भी शुरुआत ही अभी करें उनको बहुत ही आराम से धीरे धीरे करना है। और योग के बहुत फ़ायदे हैं। योग के फ़ायदे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ करना नहीं चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ कपाल भारती। कपाल भारती में आपको श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर खींचना है। श्वास को अंदर नहीं भरना है, श्वास को बाहर ही छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। तो इसका तरीका सही तरीके से करेंगे तो इसके भी हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमारे एक तो कब्जी दूर होती है और पेट के अंदर वैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका डबल ट्रिपल ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। भस्त्रिका हम करते हैं तो भी हमारे अंदर ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। भस्त्रिका जो मैंने 2nd नंबर पर किया था, भस्त्रिका जो यंग एज के लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो बहुत उसको आराम आराम से करें। कपाल भारती भी आप आराम आराम से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इसका टाइमिंग भी बढ़ाएं। शुरुआत में आप 15 करें, 15 बार करें, 20 बार करें, 1 मिनट करें और फिर बाद में धीरे धीरे आप इसको 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं। नॉर्मल इंसान है वो 5 या 10 मिनट ही कर लें, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो ज़्यादा बीमार भी नहीं है और जिनके ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियाँ लगी हुई हैं उनको तो बहुत टाइम तक करना पड़ता है। ये सब जो योगा होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये तो हमें भी पता होता है। जिस तरह का अभी हमारे यहाँ पे खान पान हो गया, पहले तो लोग क्या ज़्यादातर चीज़ें प्योर रहती थी तो हमारा बॉडी फिर भी ठीक रहता था, लेकिन आजकल तो आप सभी को पता है, आप सभी 10 क्या आधा घंटा भी हम अपनी हेल्थ को नहीं दे सकते। ये मैं शीतली कर रही हूँ। शीतली में थोड़ा सा जीभ बाहर निकाल के हमें लंबा सांस लेना पड़ता है और फिर उसको नाक के थ्रू छोड़ना पड़ता है। इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। जिनको हाइपरटेंशन होता है, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उनका मन एकदम से शांत हो जाता है और पेट भी इससे ठंडा रहता है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको शीतली बोलते हैं। और फिर एक होता है शीतकारी, जिसमें हम दांत को थोड़ा बंद करके और उसमें हम दांत के थ्रू श्वास को अंदर खींचते, गहरा श्वास खींचते हैं और फिर उसको नाक के थ्रू बाहर छोड़ते हैं। इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। हाइपरटेंशन में लोगों के लिए ये बहुत ही इंस्टेंट इससे रिलीफ होता है। योग का तो आज के ज़माने में आपको सभी को पता है, योग का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन बस हम करना शुरुआत नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की शुरुआत अगर हो जाए तो फिर अंजाम हो जाता है, लेकिन जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम अंजाम तक कहाँ पहुँचेंगे। और अभी टाइम आ गया है कि हमें योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए। पहले के ज़माने में हमें प्योर चीज़ें मिल जाती थी तो हमारे हेल्थ को इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में आपको कुछ भी प्योर नहीं मिलता है। इसलिए इस योग करके ही हम अपने शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, गाइज, दोस्तों, आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा है, आप योग करना शुरू कर दीजिए।
ऐसे योग करने के लिए आपको अपने शरीर को सिर्फ आधा घंटा देना है, मेरा नहीं तो आप किसी और का वीडियो देख लीजिए। और बाबा रामदेव भी कितना योग के बारे में बताते हैं। मैं इंडिया टीवी पे डेली उनका प्रोग्राम 1 घंटा देखती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप लोग भी देखना शुरू कर दीजिए इंडिया टीवी के ऊपर। और ये भ्रामरी यहाँ पे मैं कर रही हूँ। भ्रामरी करने का तरीका भी यही है, बस अपने अंगूठों को कान में लगाएं और उंगलियों को आँख के और नाक के पास में और माथे के ऊपर लगाएं। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। करने के बाद में आपको सभी कुछ पता चल जाएगा, इससे पहले हमें कुछ पता नहीं चलता है। आप करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी योग के बिना रह नहीं पाएगी। और योग के साथ साथ आप सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हो तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। और आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, बस मैं अपने वीडियोस खुद ही बनाती रहती हूँ। सो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। और चैनल वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। और बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर देना।